सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग एक बिगनर हैं, वही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको पेनी स्टॉक या ब्लू चिप स्टॉक किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। और उससे पहले गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो जल्द से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूँ। और अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है पैसे कमाने में और वही ग्रो करने में, तो ये चैनल आपके लिए ही है। जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहीं मेरी इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइस, अगर बात की जाए पेनी स्टॉक या फिर ब्लू चिप स्टॉक की, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 4000 से 5000 के अराउंड कंपनीज जो है वो लिस्टेड है। और इन सभी कंपनीज में से आप किसी भी कंपनी में जो है वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वही इंडियन स्टॉक मार्केट अपने कस्टमर्स या फिर इन्वेस्टर्स को अलग अलग टाइप के स्टॉक्स ऑफर करती है, जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक, ग्रोथ स्टॉक, मल्टी बैगर स्टॉक, साइक्लिकल स्टॉक, एसेट हैवी स्टॉक एंड पेनी स्टॉक। और वही आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ ब्लू चिप स्टॉक और वही पेनी स्टॉक के बारे में। आखिरकार आप लोगों को इन दोनों में से कौन से स्टॉक में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात की जाए पेनी स्टॉक की कि आखिरकार पेनी स्टॉक होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि पेनी स्टॉक एक वो स्टॉक है जिसका स्टॉक प्राइस काफी कम होता है, जैसे कि 1 रुपीज, 10 रुपीज या 20 रुपीज। और वही इसको टर्न अराउंड स्टॉक भी कहा जाता है। एंड अगर बात की जाए कि कैसे हम कंपनीज के शेयर्स को क्लासिफाई करते हैं कि ये पेनी स्टॉक्स में आते हैं या फिर ये ब्लू चिप स्टॉक में आते हैं या फिर ये अलग अलग स्टॉक्स में आते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पेनी स्टॉक्स में सिर्फ वही कंपनीज लिस्टेड होती है जो कंपनीज या तो कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, या फिर वो बैंकरप्ट होने वाली है, या फिर वो कंपनीज जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं। और इन्हीं 3 चीजों की वजह से उस कंपनी की शेयर प्राइस काफी कम होती है, जिसकी वजह से उसे जो है वो पेनी स्टॉक की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि ज्यादातर बिगनर्स जो है वो पेनी स्टॉक में ही क्यों अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं। आखिरकार पेनी स्टॉक्स के क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज, गेटिंग ह्यूज नंबर ऑफ शेयर्स इन लेस अमाउंट। ज्यादातर लोग ऐसी कंपनीज में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं या फिर पेनी स्टॉक्स में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें कम पैसों में ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 कंपनीज हैं, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए के पर शेयर की प्राइस है 20 रुपीज एंड वही कंपनी बी के पर शेयर की प्राइस है 3000 रुपीज। एंड वही एक इन्वेस्टर है जिसका नाम है राम। सपोज राम के पास 6000 रुपीज है और वो चाहता है कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करे। और वही राम ने ये 2 कंपनी शॉर्टलिस्ट की हैं कि वो इन दोनों में से किसी एक कंपनी में अपने 6000 रुपीज को इन्वेस्ट करने वाला है। तो गाइस, अगर राम जो है वो कंपनी ए में इन्वेस्ट करेगा, जिस कंपनी के पर शेयर की प्राइस है 20 रुपीज, तो राम को 300 शेयर्स मिलेंगे सिर्फ उसी 6000 रुपीज की मदद से। और वही अगर राम कंपनी बी में अपने 6000 रुपीज को इन्वेस्ट करेगा, तो उसे सिर्फ और सिर्फ 2 शेयर्स मिलेंगे उस कंपनी के। तो अब आप लोग अपने आप को राम की जगह पे रख के देखिए, अगर आप लोग राम होते तो आप लोग कौन सी कंपनी में अपने 6000 रुपीज को इन्वेस्ट करते। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग कंपनी ए में इन्वेस्ट करते या कंपनी बी में। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि अगर मैं राम होती तो मैं तो कंपनी ए में ही अपने 6000 रुपीज को इन्वेस्ट करती, क्योंकि आफ्टर ऑल 300 शेयर्स मिल रहे हैं उस कंपनी के मुझे। और भाई अगर मैं कंपनी बी में इन्वेस्ट करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 2 शेयर मिल रहे हैं मुझे उस कंपनी के, तो क्यों ना मैं कंपनी ए में इन्वेस्ट करूं जिसके मुझे 300 शेयर्स मिलेंगे। सो गाइस, यही है वो एक गलती जो कि हर एक नया इन्वेस्टर या फिर बिगनर स्टॉक मार्केट में आके करता है, जो कि मैंने ऐसे राम बन के गलती की है कंपनी ए में अपने 6000 रुपीज को इन्वेस्ट करके। अब आप लोग सोचेंगे कि भला कंपनी ए के 300 शेयर्स आपको मिल रहे थे, तो इसमें गलती क्या हुई। बहुत ही जल्द आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगी कि आखिरकार पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना या फिर कंपनी ए में इन्वेस्ट करके क्या गलती होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा एज ए इन्वेस्टर या फिर अगर आप लोग एक बिगिनर हैं, तो आपको पेनी स्टॉक या फिर ब्लू चिप स्टॉक इन दोनों में से किस में जो है वो अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड एडवांटेज की तरफ कि आखिरकार पेनी स्टॉक का सेकंड एडवांटेज क्या है। जैसे कि आपको पता ही है कि पेनी स्टॉक में ज्यादातर लोग जो है उनके पास ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। तो अगर वो कंपनी जिसमें कि आप लोगों ने इन्वेस्ट किया है, फ्यूचर में अगर वो कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो उससे आपको भी प्रॉफिट होगा। और आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा
क्योंकि शेयर प्राइस जो है उस कंपनी का बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से अगर आप लोग अपने शेयर्स को बेचते भी हैं तो आपको काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है। एंड इवन की जो रिटर्न आपको मिलने वाला है उस शेयर्स को सेल करने के बाद वो काफी ज्यादा होगा उस अमाउंट से जो कि आपने इन्वेस्ट किया था उस शेयर्स को खरीदने में। इसीलिए लोग जो है वो ज्यादातर पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ये सोचकर कि ये कंपनीज जो है वो फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करेंगी एंड उसके बाद आप लोग इजीली शेयर्स को सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर अक्सर ऐसा नहीं होता है। थर्ड एडवांटेज, गेटिंग ह्यूज प्रॉफिट इन लेस टाइम। कहा जाता है कि ज्यादातर ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ये फ्लक्चुएटिंग होते हैं, यानी कि स्टेबल नहीं रहते। इनका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो स्टेबल नहीं होता है। बहुत जल्दी जो है कभी ये प्रॉफिट कमा रहे होते हैं तो कभी इन्हें काफी ज्यादा लॉसेस भी होता है। तो अगर एक कंपनी जो है वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, यानी कि वो इन्वेस्टर्स के फेवर में जा रही है कंपनी जो है, तो उससे आप लोगों को काफी जल्दी ह्यूज प्रॉफिट भी हो सकता है। यानी कि 2-3 महीने या फिर 6 महीने तक आपको काफी ह्यूज अमाउंट का रेवेन्यू भी आपको मिल जाएगा या फिर रिटर्न मिल जाएगा उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बाद। और वहीं अगर ये कंपनीज जो है वो लॉस में जा रही हैं तो उतनी ही तेजी से आप लोगों को लॉस भी हो सकता है। यहाँ जिस तरीके से आप लोगों को प्रॉफिट होता है उतनी ही तेजी से उतनी ही फास्ट आप लोगों को लॉस भी इंकर हो सकता है अगर आप लोग पेनी स्टॉक्स में या फिर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनके शेयर प्राइसेस काफी कम होते हैं। तो गाइस जैसे कि आप सब जानते हैं अगर किसी भी चीज के एडवांटेजेस हैं तो साइड बाय साइड उसके डिसएडवांटेजेस भी होते ही हैं। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिरकार पेनी स्टॉक के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो अगर आप लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या क्या लॉसेस जो है वो फेस करने पड़ेंगे। फर्स्ट डिसएडवांटेज, पेनी स्टॉक हैज इक्वल चांसेस ऑफ लॉस। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर अगर आप लोग उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं जिन कंपनीज की शेयर प्राइस जो है वो काफी कम है, तो उस कंपनी में प्रॉफिट अर्न होने के एंड लॉस इंकर होने के इक्वल चांसेस हैं। सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आप लोग एक कॉइन को जो है वो टॉस करते हैं एंड हेड एंड टेल आने के चांसेस जैसे 50-50 होते हैं, उसी तरीके से इन कंपनीज में प्रॉफिट एंड लॉसेस के चांसेस भी जो है वो 50-50 होते हैं। एंड सेकेंडली मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि आपने सुना ही होगा, अगर आप लोग बिजनेस के स्टूडेंट होंगे या फिर अगर आप लोग कॉमर्स पढ़ रहे होंगे तो आपको ये भी सुनने में आया ही होगा, हायर द रिस्क हायर विल बी द प्रॉफिट। सेम उसी तरीके का कंसेप्ट जो है वो पेनी स्टॉक पे भी अप्लाई होता है। जितना ज्यादा रिस्क आप लोग लेंगे उतनी ही ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलती है। जैसे कि आपको पता ही है कि पेनी स्टॉक में प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, तो पेनी स्टॉक में रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। एंड वही अगर बात की जाए ब्लू चिप स्टॉक की, तो ब्लू चिप स्टॉक में इतना ज्यादा रिस्क नहीं है, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट भी जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता है एज कम्पेयर टू पेनी स्टॉक। तो इसीलिए कहा जाता है कि पेनी स्टॉक में जितना प्रॉफिट के चांसेस हैं उतने ही इक्वल चांसेस हैं लॉस के। तो अगर आप लोग अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो पेनी स्टॉक में तो ये ध्यान में रखना कि जितने आप लोग सोच रहे हो कि हमें प्रॉफिट होगा, उतना ये भी सोच के रखना कि हमें इतने ही चांसेस है कि ये कंपनी जो है वो डूब भी सकती है या ये कंपनी को फ्यूचर में लॉसेस भी हो सकते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का बेसिकली मतलब होता है किसी भी स्टॉक को या किसी भी शेयर्स को जो है वो कैश में कन्वर्ट करना। यानी कि अगर आप लोगों ने अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट किया है और अब आपको उस पैसे की जरूरत है, तो आप उस शेयर्स को, स्टॉक को या मतलब जो भी बॉन्ड है उसको आप लोग इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे लिक्विडिटी कहते हैं। तो वही अगर बात की जाए पेनी स्टॉक के लिक्विडिटी स्टेज की, तो मैं आपको बता दूं कि पेनी स्टॉक को आप लोग इजीली जो है वो परचेज या फिर सेल नहीं कर सकते हो। बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि अगर उन कंपनीज की जो है प्रॉफिट गिर रहे हैं या अगर वो कंपनीज कॉन्टिन्यूसली लॉस इंकर कर रही है, तो आपकी शेयर प्राइस जो है वो वैसे ही डे बाय डे कम होती रहेगी। और अगर आप लोग उसे सेल करना चाहते हैं, सेल पे अगर आप लोग क्लिक भी करते हैं तो वो प्रोसेसिंग में लग जाएगा, आपको 2-4 दिन लग जाते हैं उसको सेल करने में, क्योंकि वो जो है आगे वो प्रोसीड नहीं होता है, बिकॉज ऑफ कि वो कंपनी जो है वो कॉन्टिन्यूसली लॉस इंकर कर रही है, जिसकी वजह से जो भी आप लोग ऐप यूज करते हैं या जो भी ब्रोकर यूज करते हैं जिसकी मदद से भी आप लोग उन शेयर्स को जो है वो सेल करना चाहते हैं, वो प्रोसीड नहीं करते हैं किसी भी इन्वेस्टर को ये देने के लिए कि हाँ वो इन्वेस्टर उन कंपनीज के शेयर खरीद ले, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली वो कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है और कोई भी
इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदेगा अगर उस कंपनी का जो कंडीशन है वो अच्छा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि अक्सर पेनी स्टॉक के जो शेयर्स होते हैं वो काफी डिफिकल्ट होते हैं उन्हें सेल करने में। आपको 2-4 दिन लग जाते हैं पेनी स्टॉक के शेयर्स को सेल करने में। वहीं अगर आप लोग ब्लू चिप स्टॉक के शेयर्स ले रहे हैं तो इजीली आप लोग 1 दिन 2 दिन मतलब 1 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आप लोग सेल पे क्लिक करते हैं वैसे ही ब्रोकर जो है वो किसी न किसी बायर को आपके साथ कनेक्ट कर ही लेता है उन शेयर्स को खरीदने में। थर्ड डिसएडवांटेज, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। जी हाँ, अगर आप लोग उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिनके शेयर प्राइसेस काफी कम है, कहा जाता है कि अक्सर वो कंपनीज जो है वो इतनी ज्यादा पब्लिक नहीं होती है या इतनी ज्यादा ओपन नहीं होती है, तो नॉर्मली लोगों के साथ या इन्वेस्टर्स के साथ या पब्लिक के साथ अपने कंपनी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर नहीं करती है। नॉर्मली आप लोगों ने सुना ही होगा या टीवी में या फिर न्यूज चैनल्स में या फिर न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा ही होगा कि अक्सर लिखा आता है कि रिलायंस कंपनी का ये फ्यूचर प्लान है या रिलायंस कंपनी यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है। मतलब काफी सारी कंपनीज है यहाँ इन्वेस्ट करना चाहती है, फ्यूचर प्लान्स क्या है या अभी वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितने लॉस इंकर कर रहे हैं। जनरली वो सब कुछ मीडिया के साथ शेयर करते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो न्यूज लेटर्स निकालते हैं, सब कुछ मतलब हर जगह वो पब्लिश करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं इन सभी कंपनीज के, वेल नोन कंपनीज के, उनको पता होता है कि उनकी कंपनीज में क्या कुछ चल रहा है, कंपनीज की कितनी प्रॉफिट है, कितना लॉस है, फ्यूचर प्लान्स क्या है, मतलब हर एक इन्वेस्टर को पता होता है। और वहीं अगर आप लोग इन्वेस्टर है पेनी स्टॉक के तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता होगी आपकी कंपनी के बारे में। भले ही आप लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर हो, इवन की ओनर ही क्यों ना हो, पर आपको नहीं पता चलेगा कि वो कंपनी क्या लॉस इंकर कर रही है, क्या प्रॉफिट इंकर कर रही है, क्योंकि वो कुछ भी पब्लिक के साथ शेयर नहीं करती है। इसी वजह से लोग जो है वो लैक ऑफ सिक्योरिटी फेस करते हैं इन कंपनीज के साथ डील करने में। सो गाइस, ये तो थी इन्फॉर्मेशन पेनी स्टॉक के बारे में। आई होप आपको पेनी स्टॉक के बारे में पता चल गया होगा कि बेसिकली पेनी स्टॉक होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, एंड कौन कौन सी कंपनीज को आप लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये पेनी स्टॉक में आ रही है या फिर ये ब्लू चिप स्टॉक में आ रही है।